Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to discuss this important topic, that is arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग समझेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का जो बेस है वो समझाऊंगी कि कैसे करना है, किस तरीके से आपकी सीरीज होती है, किस तरीके से फॉर्मूले लगते हैं। और जो थर्ड इसके पार्ट होगा उसमें हम लोग कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। राइट गाइस, तो ये मैंने प्लान करके रखा है आप लोग के लिए। तो पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की मीनिंग के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक अपने लाइफ में अभी तक मैथ्स पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो आपको ये पता है कि एक तरीके का मीन क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे एवरेज में आप लोग जितने भी नंबर दिए रहते हैं उनका सम करके उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उसी तरीके से सिमिलर आपका मीन होता है, जो क्या होता है कि इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है, लाइक ये वैल्यूज अगर आपको दी हुई है तो आप इन सभी वैल्यू को क्या करोगे, सम करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी वैल्यूज हैं उनसे। तो जैसे एग्जांपल समझेंगे मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप बाहर जगह लिखोगे थोड़ी नहीं कि इतना बड़ा फॉर्मूला लिख के आएंगे, एक डिनोट कर देंगे। तो जो एक्स बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है मीन को, जो कि किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स है आपका सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, मतलब जो भी वैल्यूज इनका जो सम है वो है आपका सिग्मा एक्स, और एन है आपका नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट इज जो आपका टोटल है। तो अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका टोटल करते हैं तो आपका क्या आएगा। ओके, तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। अगर इसको हम लोग टोटल अगर करें तो ये हो गया आपका 10, 9 और 1 मिलके हो जाएगा 10, 10 10 20। ठीक है, 8 और 2 मिलके हो जाएगा आपका 10, 30, 7 3 40, 6 4 50 एंड देन ये 5। तो 55 डिवाइडेड बाय 10 जो कि आ जाएगा आपका 5.5। और अगर आप लोग को ऐसी कोई वैल्यू दी हो तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं इजिली, ग्रुप बना लो कॉमन। तो ये 5 का इतना ग्रुप है ये, तो इसका मिड वैल्यू तो हमें मिल नहीं रहा है, इसका मतलब जो आंसर होगा 5 और 6 के बीच में होगा। तो 5 + 6 करो अपॉन 2 कर दो क्योंकि 2 है, तो 11/2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बड़े से बड़ी चीजों को आसानी से। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन अब आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला पार्ट की स्टार्टिंग में कि मीन क्या डेफिनेशन होती है, अर्थमेटिक मीन क्या डेफिनेशन है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है जो पेपर में आती है। सो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द मेरिट। पहले मेरिट एडवांटेज पढ़ेंगे, फिर डिमेरिट क्या होती है वो पढ़ेंगे। सो सबसे पहला है कि इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। अभी हम लोगों ने देखा था बहुत ही इजिली हमने क्या किया, बस सम अप कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और इजिली वो जो आपका मीन है वो निकल आया। अदर जो मेजर होते हैं लाइक मीडियन होता है, मोड होता है, वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है। लेकिन जब से अभी अब मोड पढ़ेंगे, जब क्लासेस में मोड पढ़ेंगे तो वो आपको लगेगा यार बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसमें तो बहुत याद करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने सिंपली आपको पता है कि यार सम ही करना है और उसको डिवाइड कर देना है, तो ये क्या है, इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एज एवरी आइटम इज टेकन इन कंक्लूजन इट इज अफेक्टेड बाय एवरी आइटम। सारे आइटम मतलब जितने भी आपके वैल्यूज हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज उनको इंक्लूड करते हैं, इसीलिए ये पूरे आइटम से क्या होता है, इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ आइटम हम लोग लेफ्ट आउट कर देते हैं, सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, सारी वैल्यूज को इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें। इसीलिए ये एक अच्छा मेथड है, ये इसकी एडवांटेज है, और यही कहीं ना कहीं आगे जाकर डिमेरिट भी बनेगी, वो एक्सप्लेन करूंगी कैसे। सो ये आप बोलेंगे कि एज इट इज एवरी आइटम इज इंक्लूडेड, तो सारे आइटम से क्या होता है, ये इजिली अफेक्टेड होता है। तो कोई भी रिजल्ट आएगा वो सारे आइटम से क्या होगा, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। एज द मैथमेटिकल फॉर्मूला इज रिजिड वन, द रिजल्ट रिमेन द सेम। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमें पता है, समीशन जो एक्स था अपॉन एन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला रिजिड है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए जो रिजल्ट आता है वो भी सेम आता है। मैं यहाँ पे बैठ के चाहे इस समीशन से निकालू, मेरा जो सम आएगा नंबर वो भी सेम आएगा, दूसरा भी कोई कर रहा है उसी डेटा पे उसका भी आंसर वही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो रिजिड है। ठीक है, तो रिजल्ट सेम आएगा, तो वेरिएशन नहीं होगा कहीं पे, आपका अलग आ रहा उनका अलग आ रहा, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्या सही क्या गलत, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
इट कैन बी फर्दर सब्जेक्टेड टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इस पे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाइक जो मीन होता है, आपने मीन निकाला, ऐसा नहीं है कि इस मीन का आंसर जो आ गया बस वही खत्म, आप इस पे कुछ और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नहीं, मीन से अभी आगे पढ़ेंगे, मीन डेविएशन निकालते हैं, वहां पे यूज होता है, तो इसका और भी आगे फर्दर स्टेप में यूज हो रहा है। मीडियन, मोड, इन सब का वहीं पे जाके चीज जो है वो रुक जाती है। तो अदर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी इस पे हम लोग कर सकते हैं, वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट है कैलकुलेशन डज नॉट रिक्वायर द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें किसी डेटा को हमें अरेंज नहीं करना कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, जैसे भी मीडियम में पढ़ेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो ये इजी है, बर्डन नहीं है। ठीक है, तो ये है इसके कुछ एडवांटेज जो हमने डिस्कस की। अब इसके क्या डीमेरिट या क्या डिसएडवांटेज है उसको भी चेकआउट करते हैं। स्टार्टिंग विद द लास्ट, दैट इज डीमेरिट्स क्या होती है। पहली है कि इफ एनी डेटा इज मिसिंग देन मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उससे पहले वाले पार्ट में मैंने जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरिट क्या होती है, एडवांटेज क्या होगी, तो मैंने आपको बताया भी था कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो भी आप वैल्यूज है सारी वैल्यूज को आप इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, सारी वैल्यूज को आप इंक्लूड कर रहे हो। यहाँ पे हमने क्या बोला कि सिर्फ सारी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, तो अगर एक भी वैल्यू मिसिंग है तो आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सारी वैल्यू से ही तो एवरेज निकल रहा है। तो यही है कि अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो आप मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पे ये जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, ये हाईली अफेक्टेड होता है। कैसे अफेक्ट होता है, जैसे कि सपोज करें अगर आपने मीन निकालना है, ठीक है, मीन निकालना है किसका, 3 का, 4 का और 5 का, तो हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 12, 12 डिवाइड 3 तो आया 4। इसी तरीके से अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे बदल दी, एक्सट्रीम वैल्यू ले ली, कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले ली लाइक 3, 4 और मैंने यहाँ पे ले लिया आपका सपोज करो 3 ले लिया, 5 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 40 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया 48। 48 को आप 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 16। देख रहे हैं यहाँ पे तो मीन 4 आ रहा है, एक वैल्यू थोड़ी बड़ी ले ली तो मीन तुरंत इतना ज्यादा डेविएशन आ गया। तो ये क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। ठीक है, जो मीन होता है वो आपका एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, आंसर पूरा कहीं ना कहीं रिजल्ट चेंज ही कर देगा। वो आपका जो कंक्लूजन आप यहां से निकाल देंगे वो कंक्लूजन आप यहां से नहीं निकाल पाएंगे। तो वो है कि ये इफेक्ट होता है आपका एक्सट्रीम वैल्यू से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, आप इसको ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये इसकी डिमेरिट है। ठीक है, मीडियन और मोड को कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। समटाइम इट गिव इम्पॉसिबल लाफेबल कंक्लूजन, कभी कभी ऐसा कंक्लूजन दे देता है जिसपे लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, या ये लाफेबल, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 मतलब 10 तक ले लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका सम क्या आया 5.5 समथिंग है ना, 10 से करेंगे, अभी ये करा था इससे पहले 5.5। तो क्या 5.5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, आधा बच्चा थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसी कंक्लूजन दे देता है जो लाफेबल हो या इम्पॉसिबल हो। Qualitative forms such as honesty, cleverness cannot give X, that is mean, as data cannot be numerically expressed। और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसमें तो यार ना ये देगा ना मीन, मीडियन, मोड, तो इस तरीके से क्या ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता, तो हम लोग निकाल भी नहीं सकते, है ना। तो ये है क्या इसकी डीमेरिट्स, जो कि आपको समझनी थी। इजी डीमेरिट्स है, मेरिट हम लोगों ने पढ़ ली है, मीनिंग क्या होता है वो कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आपको मैं बताने वाली हूं कि इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज ये क्या होती है, कितने मेथड हैं आपके मीन निकालने के, और स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके बाद से न्यूमेरिकल्स, एक एक मेथड को और हर सीरीज पे उसको अप्लाई करेंगे। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर आर न्यूमेरिकल्स, राइट। सो बहुत टाइम से हो रहा था, अभी न्यूमेरिकल्स पे नहीं आए, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट जो पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम आए हैं न्यूमेरिकल पे। और आज न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड जो है उसको समझेंगे, और अलग अलग सीरीज पे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपकी ये सीरीज दी हो, कभी इंडिविजुअल कभी कंटिन्यूअस, तो वो कैसे कैसे होती है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट गाइस। सो अभी तक आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपका बेस प्रिपेयर करेगा, एंड इस वीडियो को आप उसके बाद ही देखें तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, वरना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल्स मीन डायरेक्ट मेथड, राइट। सो उससे पहले हम लोग को ये चीज समझनी होगी कि जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल आपकी अलग अलग सीरीज में वो मेथड जो है वो अप्लाई होता है। 3 सीरीज हमने अभी तक पढ़ रखी है, फिर से रिवाइज कर लेंगे। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जहां पे फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिए होते, नंबर्स आपको दिए होते हैं,
वो बार बार रिपीट नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, ठीक है, वैल्यू सिर्फ एक बार ही आती है, लाइक 22, 27, 28, 35, 37 ऐसे आपको दे दी गई है। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि 22 दो बार आया तो उसके सामने की हमें फ्रीक्वेंसी भी मेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 5 नंबर है, सारे नंबर आपस में क्या है, इंडिविजुअल अलग अलग है, सेपरेट है, और इनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा नहीं, मतलब एक ही नंबर एक ही बार आया। तो ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जब वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसा नहीं उनकी क्लास या कोई ग्रुप चल रहा हो, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होते हैं और वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ दिए होते हैं। लाइक 5 है तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, मतलब 5 जो है वो 2 बार आया होगा। 6 जो है वो 1 है, मतलब 6 जो है वो 1 बार आया। तो ये क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या होती है कि जो भी अलग अलग वैल्यू है, जैसे डिफरेंट वैल्यूज है वो भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यूअस मैनर है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मैनर, जैसे 0 से 10 चल रहा है लगातार, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूअस वे में आपको शुरू दिया होता है और फ्रीक्वेंसी जो उनकी रिस्पेक्टिव होती है वो मेंशन होती है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस भी किया है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे बनाते हैं, कैसे ये हम लोग क्लासेस लेते हैं। नहीं देखा इसलिए उसको जरूर देखेंगे, तभी आपको ये पूरा प्रॉपर बनाएंगे कैसे, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेथड है मीन को निकालने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो आप इन सारी सीरीज पे लगा सकते हो। एक होता है शॉर्टकट मेथड जो कि डायरेक्ट मेथड से थोड़ा आसान होता है, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड से भी आसान होता है, ठीक है, जिससे जल्दी आंसर आ जाए। तो ये क्या है, आपके 3 मेथड होते हैं। आज जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट मेथड, और वो सारी सीरीज पे लगा के उस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा वो पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपके ये सारी चीजें आती हैं, राइट। सो हम बिगिन करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। ये सीरीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर चुकी हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। वो सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, सिर्फ वैल्यूज जो आपकी होती है वो एक बारी आ रही होती है, ठीक है। सो या फिर अगर बार बार भी आ रही हो तो उसको हम लोग इंडिविजुअल ही ले रहे होते हैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से समझ सकते हैं। क्या है कि ऐड अप द आइटम ऑफ गिवन सीरीज। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो भी आपको आइटम्स दिए हों उनको क्या कर लो, ऐड कर लो, जिससे क्या आ जाएगा समीशन एक्स, ठीक है। तो समीशन एक्स क्या होता है, जितने भी आइटम्स दिए होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो सम अप कर लेते हैं वो होता है समीशन एक्स। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम, फिर कितने आइटम दिए हुए हैं, कितनी वैल्यूज दी हुई है उसको निकालो, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, जो हम लोग भी पढ़ के भी आए हैं इससे पहले वाले पार्ट में कि एवरेज जब भी निकालते हैं तो सम कर लेते हैं सारे ऑब्जर्वेशन का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला जो है इंडिविजुअल सीरीज में यही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यह है पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स आर। 10 बच्चों की जो आपको अलाउंस है, पॉकेट मनी है, वो दी हुई है कि कितनी है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 55 और 65, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको समीशन एक्स निकालना है, राइट। समीशन एक्स निकालना है तो समीशन एक्स क्या होता है, इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे वहां पे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि 50, 20, 30, 22, 25, 18, ठीक है, 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65, इसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे तो समीशन एक्स आ जाएगा। इसको आप लोग जोड़ेंगे, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ होगा, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ के बता रही हूँ, ये है आपका 340, ठीक है। और n निकाले थे, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर आपको यहाँ पे भी दिया है कि 10 स्टूडेंट्स है, तो टोटल काउंट भी कर सकते हैं, 10 है तो 10 लिख लिया। अब फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। तो हम लोग क्या कर देंगे 340 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 34, ठीक है। तो ये 34 जो है वो आ गया आपका मीन, कि इन सबका जो इतने स्टूडेंट्स हैं इनकी पॉकेट अलाउंस जो है स्टूडेंट्स का 10 स्टूडेंट का, वो उसका मीन क्या है 34 है। ये जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग को है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताएंगे कि वेजेस जो 10 वर्कर्स के हैं वो आपको दी हुई है, आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है मीन। तो अगर पेपर में आता है डायरेक्ट मेथड तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको सब सम कर देना होता है और जितने नंबर होते हैं, जितने वैल्यूज होती है उनसे आपको डिवाइड करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपकी सीरीज आती है, वो आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अगर डिस्क्रीट सीरीज दी होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू कैसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वो मैंने डिस्क्रीट सीरीज बताई कि फ्रीक्वेंसी आपको वेरिएबल्स जो है
उनकी दी होगी और जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगी, कोई क्लास और ग्रुप में आपको नहीं दिए होंगे, ना आपको उसका क्लास या ग्रुप उनको बनाना होगा, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू होंगी, सेपरेट वैल्यू होंगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या है कि फाइंड एफ एक्स। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, वहां पे तो सिर्फ एक्स दिया था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट एक्स का ही सबमिशन किया था, लेकिन यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को जो एक्स है, जो आपकी वैल्यूज, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन सबको ऐड कर देंगे और एफ एक्स निकालेंगे। फिर फाइंड एफ समीशन एफ, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है उनको क्या कर लेंगे, आप सम अप कर लेंगे। वहां पे नंबर होता था कि जितने ऑब्जर्वेशन उनका नंबर ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आप सारी फ्रीक्वेंसी, हर एक वैल्यूज की सारी फ्रीक्वेंसी को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देन आ जाएगा आपका मीन का फॉर्मूला समीशन एफ एक्स अपॉन एफ, ठीक है। अब जैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपको x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो हमें जैसे बताया कि हम एफ एक्स निकालेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यू से। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 10 2 20, देन ये हो जाएगा आपका 90, 480 और ये हो जाएगा 40। तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स मतलब होता है जो भी एफ एक्स की वैल्यू उनको क्या कर लेंगे, आप सम अप कर लेंगे, राइट। तो ये सम अप कर लेंगे, 80 और 10 हो जाएगा आपका 100 और 9 और 40 हो जाएगा आपका 130, तो ये जोड़ लेंगे वो हो जाएगा 230, राइट। और ये अगर हम जोड़े तो 3 2 5 और ये 4 4 5, तो समीशन एफ क्या आ गया 10। तो अब हम लोग फॉर्मूले में रख लेंगे कि मीन बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, जो कि हो जाएगा 230 अपॉन में 10। तो कैंसिल करेंगे, मीन क्या आ जाएगा आपका 23, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की वैल्यू से इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करना है उसको आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका आंसर बताना है, क्या है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स। ये आपको मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से क्या करेंगे, मार्क्स को आप एक्स सपोज करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी तो एफ। अब इसको इसी तरीके से टेबल में आपको लिख लेना है, एक्स और एफ को अलग अलग वैल्यूज, उसके बाद आपको एफ एक्स निकाल लेना है और समीशन जो है इनकी फ्रीक्वेंसी का करके उससे मीन निकालना है। सो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कर दे, बिकॉज ईजी है, ठीक है, तो आप इसको इससे निकाल पाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और उसके कैसे सॉल्व होते हैं डायरेक्ट मेथड से, उसको हम चेकआउट करते हैं। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल या क्लास ग्रुप में चीजें दी होती है, ठीक है। तो वहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्स जो है वो 0 से 10, 10 से 20, तो ऐसे दिया होगा, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी में। तो उसका डाउट क्या होगा, क्लियर, कैसे कि मिड पॉइंट हम लोग जो है उसमें कैलकुलेट करते हैं। क्लास इंटरवल से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट, कि इनके बीच का जो पॉइंट है वो निकाल लेते हैं और उसी मिड पॉइंट को ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स, जो कि वैल्यूज थी, सिंपल हमको वैल्यू दी हुई थी इंडिविजुअल करके, लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यूज क्लासेस में दी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास से 0 से 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए मिड वैल्यू निकाले थे, और मिड वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर समीशन निकाल लेते हैं, जिस समीशन एफ एम, राइट। और जो आपने समीशन एफ तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना ही होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि कैसे करते हैं। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, बीच की वैल्यू निकालने। तो 0 से 10 है, तो 0 से 10 में अपर लिमिट क्या है, 10 है ना, 10 है, तो कैसे निकालेंगे, 10, लोअर लिमिट है 0 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 5। उसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, 10 प्लस 20 होगा 30, डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 प्लस 20 50, डिवाइडेड बाय 2 25, तो ये हमारी आ गया एफ एम। अब हमें क्या करना है, एफ एम निकालना है। तो एफ एम कैसे निकाले, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं मिड पॉइंट से, तो 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 5 कर लेंगे 75, और 25 इंटू 3 कर लेंगे 75, राइट। क्या करेंगे, एफ एम का समीशन कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है, तो समीशन एफ एम करेंगे तो 75 और ये आपका 75 हो जाएगा आपका 150 और ये 10, मतलब कि 160। तो आपका समीशन एफ एम क्या आ गया 160। और समीशन अगर हम लोग निकाले फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है, ये मत सोचना मिड पॉइंट का हम समीशन निकालेंगे, नहीं, वहां एक्स का समीशन थोड़ी ना निकाल रहे थे, हमेशा फ्रीक्वेंसी से ही करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का समीशन निकालेंगे तो 5 3 8 और 10, ये हो जाएगा 220, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन में एफ। तो समीशन एफ एम क्या है 160 और समीशन एफ क्या है आपका 10, ये क्या आ जाएगा आपका 16, जो कि आएगा आपका एक्स बार, दैट इज मीन।
तो मीन क्या आया आपका इस तरीके से 60। तो जब भी आपकी क्लास इंटरवल वाली सीरीज दी होती है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। कैसे क्लिक करेगा मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने देखा था जब भी इस तरीके से सीरीज आती है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है तो वहां पे आपने पहले वाले पार्ट में डिस्क्रीट में एक्स से वैल्यू जो एक्स माना जो वैल्यूज थी उससे मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि फॉर्मूला ही ये है आपका समीशन एफ एम। तो मिड वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो एक इंडिविजुअल वैल्यू दी नहीं हुई है, ठीक है। और हमेशा फ्रीक्वेंसी से करते हैं समीशन एफ, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने समझे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। फर्क कुछ नहीं है, फर्क बस है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी होती है। कॉन्टिन्यूअस में मिड पॉइंट निकालना होता है, वहां पे आपको एक्स एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है। सिंपली सम कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि किस तरीके से हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो आपको मैंने होमवर्क दिया है वो 2 आंसर आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, और इस पार्ट को आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत ही ईजी होता है। क्वेश्चन आपके मोस्टली शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन से आते हैं, बट कभी कभी जो 2 नंबर के होते हैं वो आ जाते हैं इस मेथड से। तो आई होप कि समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है या कोई भी आपको सजेशन देना तो आप दे सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे न्यूमेरिकल जो कि थे डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड, और अब हम लोग पढ़ने वाले शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं अलग अलग सीरीज में, राइट। सो उससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा तो देख सकते हैं, और इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आती हैं आपके एग्जाम में। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो, राइट। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने वाले मीन शॉर्टकट मेथड से। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से समझा अलग अलग सीरीज में। अब आता है शॉर्टकट मेथड में ऐसा क्या होता है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक मीन को एज्यूम करते हैं एक वैल्यू को, और उससे हम डेविएशन फाइंड करते हैं, ठीक है, कि क्या वेरिएशन आ रहा है जो एग्जैक्ट मीन है उसका एज्यूम्ड मीन से, जो हमने मानना है कि ये मीन होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, इसीलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तो अभी क्या है कि स्टेप्स क्या है आपके इंडिविजुअल सीरीज के, मतलब 3 सीरीज पढ़ी है तो इंडिविजुअल सीरीज सबसे इजी सीरीज होती है, तो उसके देखते हैं। तो स्टेप 1 है कि फाइंड ए फ्रॉम गिवन डेटा। सबसे पहले तो एज्यूम मीन निकालो कि क्या आप लेना चाहते हैं, आप कौन सा मीन एज्यूम करना चाहते हैं इस वैल्यू में, ठीक है। जैसे ये हमें दिया तो हमने क्या किया, एक मीन को एज्यूम कर लिया कि मेरा जो एज्यूम मीन है वो मैं मान लेती हूँ 25 होगा। अच्छा होता है कि अगर आप मिड वैल्यू ले तो इजी हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस फिर वो कहीं इक्वल आके आपका कैलकुलेशन इजी कर देता है। देन फाइंड डेविएशन विच इज डोनेटेड बाय डी। अब डी से क्या हम डोनेट करते हैं, डेविएशन, मतलब कि जो एज्यूम किया हमने मीन उसका ये जो वैल्यूज आपकी दी हुई है उससे क्या डिफरेंस आ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। ये एज्यूम्ड हो गया हमारा। अब फाइंड डेविएशन विच डोनेटेड बाय डी। तो डी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। ये आपकी क्या है, वैल्यूज है, वेरिएबल्स है, तो इनको हम एक्स मान लेंगे। अब जब x में से हम लोग इस a को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होता है, हम लोग इससे पहले फॉर्मूले पढ़े थे। डायरेक्ट मेथड में तो क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर डायरेक्ट से करते तो इसको डायरेक्ट टोटल करते और डिवाइड कर देते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10। बट यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड लगाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेविएशन वाला मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ डेविएशन अपॉन में n, राइट। सो आपको फॉर्मूले जो है वो सारे याद होने चाहिए। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग डेविएशन निकाले, ठीक है, तो ये 15 दिया हुआ है, तो 15 और 25, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है। x मतलब कि 15 में से अगर 25 जाएगा तो 15 में से 25 जाना है ना, तो 25 बड़ा है तो नेगेटिव साइन ये आएगा, तो क्लियर ही होगा आप लोग को। तो क्या आ जाएगा 10, लेकिन कैसा, नेगेटिव वाला। देन 20 में 25 जाएगा तो -5। देन 30, अब तो ये बड़ा है, 30 में 25 जाएगा तो 5। 22 में 25 जाएगा तो क्या होगा, तो ये -3 क्योंकि ये छोटा है। 25 में 25 जाएगा 0, ठीक है। फिर आएगा 18 में 25 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। 40 में 25 जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकालते जाएंगे 15। देन 50 में 25, 55 में 25, मतलब हाँ 55 में 25 जाएगा तो हो जाएगा आपका 30, और 65 में 25 जाएगा तो हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये जो है 18 में 25, हाँ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। सब आप लोग क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव वाले हैं उनको ऐड ऑन कर लेंगे और नेगेटिव वाले हैं उससे पॉजिटिव वाले से घटा देंगे,
राइट। सो हम लोग इसको कर लेंगे, तो आप इसको कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड है, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो समीशन डी जो आएगा आपका, समीशन डी जो आएगा वो आएगा आपका 90। ठीक है, समीशन डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 90 आएगी। सो इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, समीशन डी है जो कि आपका आएगा 90। और दिया क्या है आपको एन निकालना है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपके टोटल क्या है 10 है। तो फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग ए प्लस समीशन डी अपॉन में एन। तो ए क्या है एज्यूम मीन दैट इज 25 प्लस समीशन डी क्या है आपका 90 अपॉन में एन क्या है 10। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। ये गया कितना है 25 प्लस 9 और इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा 34। इससे पहले जब हम लोगों ने इसी न्यूमेरिकल को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया था तो आंसर आपका 34 ही आ रहा था। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज योर मीन। तो किसी भी मेथड से निकालिए, मीन जो है वो आपका सेम ही आने वाला है। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इसी सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का एक और क्वेश्चन दिया था वेजेस के फॉर्म में, उसी को आपको फिर से इस मेथड से निकालना और देखना है कि आंसर आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम ही आएगा वरना क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सीरीज से इंडिविजुअल सीरीज से आपका शॉर्टकट मेथड, जो कि बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को इस वीडियो में कवर अप करेंगे, सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सीरीज दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का आपको लोगों को पता है पैटर्न। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि आपको इस एज्यूम मीन निकालना है। इसमें शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग एक वैल्यू जो है वो उसे एज्यूम मीन करते हैं। ठीक है, उसको निकालेंगे। फिर आपको यहाँ पे डेविएशन निकालना, फॉर्मूला पता है x माइनस ए। ठीक है, वो निकाल लेंगे। फाइंड एफ डी, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो अब हम लोग सिर्फ डेविएशन निकाले तो सारी चीजें जो है वो डेविएशन के साथ करेंगे। लाइक फ्रीक्वेंसी को हम लोग डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, क्योंकि वहां पे डेविएशन का तो कोई चक्कर नहीं था। तो अब डी को इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी कि हम लोग समीशन एफ डी निकालेंगे और फिर समीशन एफ, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको तो समीशन उसमें भी करते थे, उसमें भी करेंगे। फॉर्मूले में रख देंगे ए एज्यूम मीन को यहाँ ऐड करेंगे प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। राइट, सो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं ताकि इजिली हम लोग को समझ में आए। पहला स्टेप क्या है, एज्यूम करो कोई भी मीन को। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 30 हमारा एज्यूम्ड मीन है। आप कोई भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, क्योंकि जब एक ही चीज बार बार आप माइनस करोगे बाद में उसे ऐड करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाती है नॉर्मलाइज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी को मैंने यहाँ पे स्मॉल से डोनेट किया है, उससे पहले मैंने कैपिटल में किया था, तो आप जैसे करेंगे उसको वहां पे मेंशन कर देंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं, एक्स को ए से माइनस करते हैं तो 10 माइनस 30 क्या होगा आपका -20। लेट मी टेक अनदर पेन। तो हम लोग 10 को माइनस करेंगे 30 से, हो जाएगा आपका 20। 30 को 30 से करेंगे तो 0। देन है 20 को माइनस, ठीक है, x माइनस ए होता है ना, तो हमने x को मतलब 20 को माइनस किया 30 से तो आ गया -10, और 40 को माइनस करेंगे 30 से तो आएगा आपका 10। राइट, सो ये हम लोगों ने क्या की वैल्यूज जो है निकाल ली। अब आपको इतने में ही नहीं करना है, यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल सीरीज में तो समीशन एफ डी ही होता था, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग क्या करेंगे एफ डी निकालेंगे, फिर इसको सम करेंगे। तो 20 को -20 से करेंगे तो -40, 3 को 0 से 0, देन -40 और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, एफ डी कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको क्या कर लो, समीशन एफ डी निकाल लो। समीशन एफ डी क्या होगा, 40 और 40 -80 में 10 गया -70, और समीशन एफ तो आपका क्या है 10 है। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। ए क्या है आपका 30 प्लस समीशन एफ डी क्या है आपका 70। ठीक है, तो हो जाएगा -70 अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या है 10। अब इसको कर लो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 70 अपॉन में 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 23। और इससे पहले भी जब डायरेक्ट मेथड से इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था तो आपका 23 ही आया था। ठीक है, तो ये एकदम क्लैरिफाई हो जाता है कि किसी भी मेथड से आप निकालिए, आप अपने सहूलियत के हिसाब से निकालिए। हो सकता है आपको पेपर में मेथड ही ना दिया, आपको यूज करना हो, तो आप किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर जो है मीन का वो सेम आएगा। तो एक न्यूमेरिकल होमवर्क पे उस वाले पार्ट में दिया था, तो उसको भी आप इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे वही आंसर आ रहा है जो आया था या नहीं। राइट, सो ये हो गया आपका। इससे और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका, तो उसको देखते हैं। ओके, सो नाउ गाइज हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमारा, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का, सो वो ये है। सो इतना कट रहा है वो कोई काम का नहीं है, ये आप इस पे फोकस करिए कि आपके वेजेस दिए हैं, वर्कर दिए, मतलब वेजेस आपकी दी हुई है, वर्कर दिए हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्कर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो क्या करेंगे, आप एक टेबल बना लेंगे। कुछ लोग को क्या होता है, पेपर में कुछ नहीं आता तो फिर वो टेबल ही बना देते हैं, उसके भी नंबर मिल जाते हैं।
लेकिन इतना ही करके नहीं आना। ओके, सो वेजेस लिख ली, क्या होगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब ये वेजेस है क्या, ये वेजेस आपके कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यूज है ना। फिर हमने क्या कर लिया, अपना जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लिया, तो वर्कर आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे आपको वर्कर दिया ही हुआ है, तो ये आपका एफ है एक तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से 4, 20 के आगे 5, 3, जो वैल्यू जिसके सामने उसके सामने लिखेंगे, 2, 3, 1, 2, ठीक है। ये पूरा हमने सजा लिया। अब हमें क्या करना है, फोकस करना है सबसे पहले स्टेप पे, जो कि हमारा होता है कि डेविएशन फाइंड करो या एज्यूम मीन पहले लेंगे ना, तभी तो डेविएशन का फॉर्मूला लेंगे। तो एज्यूम मीन हमने मान लिया कि हमारा 50 है, मिड टर्म हमने ले लिया, 50 जो है वो हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। तो अभी हमने एज्यूम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे जो हम लोग अब तक पढ़ के आए, और डी का फॉर्मूला बताया था x माइनस ए, है ना। तो अभी x ये है और हमने a मान लिया ये। अब सिंपली क्या करना होता है, आपको माइनस करना होता है और वैल्यू यहाँ लिखनी होती है। तो 50 तो मतलब ये 10 है ना, x 10 है, 10 माइनस 50 क्या होगा, माइनस 40, 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, और ये 0। आप 60 से ले लो, ठीक है। तो 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, फिर ये हो जाएगा 30, 90 में ये 50 गया, आपका हो जाएगा 40। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वैल्यूज जो है हर वेरिएबल के उसके सामने सामने लिख लिए, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया डेविएशन, राइट। अब डेविएशन निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा क्या होता है, एफडी को मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एफडी निकाल लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। तो 4 और ये 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 160, देन ये हो जाएगा माइनस 150 माइनस 60, देन ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग को बिल्कुल सही सही से लिख लेना है अपनी कॉपी में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये 0, देन ये करेंगे 20, देन ये इसके सामने 60, ये 30, और ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। ओके, सो नाउ गाइस अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो हम लोगों ने एफडी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा क्या होता है, समीशन एफडी होता है ना, फॉर्मूला हम लोगों ने पता है। फॉर्मूला मीन निकालने का क्या होता है, ए प्लस समीशन एफडी अपॉन में समीशन एफ, है ना। तो समीशन एफडी कैसे निकालेंगे, अब जितने भी प्लस प्लस है वो जोड़ लो, जितने भी माइनस माइनस है वो जोड़ लो, ठीक है। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग आराम से इसको जोड़ लीजिएगा। जो मैंने कैलकुलेट किया वो आ रहा है आपका 200, वो भी नेगेटिव में। तो माइनस 200 जो है वो आपका क्या आ गया, एफडी का समीशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, समीशन डी निकाल लेते हैं, सॉरी समीशन डी नहीं, समीशन एफ निकाल लेते हैं, है ना। समीशन एफ होता है ना। तो अभी आप इसको जोड़ेंगे कि कितना आ रहा है। ओके ना, इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा 10, तो 5 देन 8, ये पूरा मैंने जो कैलकुलेट किया है वो आपका आ रहा है 27, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ एक बार। तो अब हम लोग लिख लेते हैं। तो मीन में लिखेंगे तो जो हमने एज्यूम मीन ली थी पहले वो एज्यूम मीन आ जाएगा, तो ये आएगा क्या 50। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, समीशन डी क्या है आपका माइनस 200 अपॉन में समीशन फ्रीक्वेंसी का जो एफ है वो है आपका 27। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 माइनस 200 अपॉन में 27, तो अब ये इससे तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो आएगी वैल्यू पॉइंट में, तो आप लोग कैलकुलेटर से इसको करेंगे, पॉइंट में निकाल लेंगे। तो जो पॉइंट में आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी माइनस 7.407 आ जाएगी, ठीक है। सो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से। अब इसको बिल्कुल जब आप माइनस करोगे तो आएगी 42.593, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका मीन आ जाएगा। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल जो था वो आपका लेंदी था, लेकिन मेरे टाइम पे तो कैलकुलेटर मिलता था, आपको भी मिलता ही होगा। तो ये लेंदी आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर से करनी है, राइट। तो आपने 27 को डिवाइड करेंगे 200 से, फिर जो आएगा उसको माइनस कर देंगे और ये आंसर जो है वो आपका निकल के आ रहा है। तो ये क्या है हमारा मीन। तो इसी तरीके से आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना होता है गाइस। बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू ले लो, एफ ले लो, डी निकाल लो,
ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर समीशन एफ डी कर लो, समीशन एफ कर लो, वैल्यू को पुट कर दो और इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आपका जो मीन है वो इजिली निकल आए। सो नाउ गाइस, जो लास्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ वो ये है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th सिक्योर द फॉलोइंग मार्क्स इन साइंस पेपर। ये नंबर जो है वो आपको दिए हुए हैं, कितने कितने नंबर एक जो भी स्टूडेंट्स उनको आए हैं। आपको एक्स बार मतलब कि मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। सो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं हुई है। तो इस इंडिविजुअल सीरीज में ही आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई करना है और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक दैट इज योर मीन, राइट। मीन के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे एंड द मेथड इज शॉर्टकट मेथड। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड को डिस्कस किया है और शॉर्टकट मेथड के दो सीरीज, एक इंडिविजुअल सीरीज से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे और डिस्क्रीट सीरीज दी होगी तो क्या होगा वो हमने कवर अप कर लिया। नहीं देखा तो इससे पहले वाला पार्ट आप देखेंगे, राइट। और इस पार्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज करेंगे जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो राइट गाइस, सो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद दिस, राइट। तो इस पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे तो सबसे पहले आप लोग का फोकस इधर होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है उसमें कौन कौन से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग को एकदम पता रहे और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्या है, फाइंड मिड पॉइंट फ्रॉम क्लास इंटरवल। जो भी आपको वहां पे क्या था, आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं दिया था तो एक्स की ही वैल्यू से काम चल रहा था। यहाँ पे अब आपको क्लास इंटरवल दिए तो हम लोगों ने सीखा भी कि हमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, राइट। और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट, राइट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये होता है मिड पॉइंट का फार्मूला, मतलब कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 5, राइट। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इज नाउ सेलेक्ट द एज्यूम मीन। उसके बाद सिंस शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम लोग मीन को एज्यूम करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो डिस्क्रीट सीरीज थी जिसको उसको भी हमने वहां पे भी एज्यूम मीन लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट तो शॉर्टकट में सेम है कि आपको एक एज्यूम मीन लेना होगा। वहां पे एक्स नंबर्स में दिए तो हमने वहां से किया, यहाँ पे हम लोग कहाँ से एज्यूम मीन निकालेंगे, क्लास इंटरवल से तो नहीं लेंगे। अब मिड पॉइंट कैलकुलेट किया है इसीलिए तो मिड पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, कोई एज्यूम मीन ले लेंगे। देन हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है और डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग से पहले पढ़ चुके हैं कि x माइनस ए होता है। सिंस यहाँ पे आपके मिड वैल्यू है तो मिड वैल्यू माइनस ए हो जाएगा, राइट। देन फाइंड एफ डी। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ और डी मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ अब इन स्टेप्स को हम लोग इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे जो कि आपका है, ठीक है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो है 2, 5 एंड 3। तो सबसे पहले स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमें क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 10 + 0 = 10/2 सो 5। 20 + 10 = 30/2 15। 30 + 20 25/50/2 दैट इज 25। तो ये क्या आ गई, हमारी मिड वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो पहला स्टेप डन। नेक्स्ट नाउ सेलेक्ट एज्यूम मीन। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे, इधर से तो नहीं करेंगे, मिड वैल्यू से करेंगे, राइट। वहां पे डिस्क्रीट में x आपको कैसे दिया होता, नंबर्स में दिया होता था तो वहां तो इजी था, लेकिन मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा 15 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। कोई भी आप ले सकते हैं, आप 25 भी ले सकते हैं बट आइडियल आप मिड ले तो ज्यादा सही रहेगा। देन है फाइंड डी डेविएशन दैट इज x माइनस ए। अब हम लोग d फाइंड आउट करेंगे दैट इज x माइनस ए, बट यहाँ पे x क्या है, हमारा m है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, m माइनस ए। तो m माइनस ए मतलब कि 5 - 15, तो 5 - 15 क्या होगा, -10। 15 - 15 0, देन 25 - 15 = 10। तो ये क्या आ गया, हमारा डेविएशन, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी मतलब कि फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेविएशन निकाला है तो अब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो क्या करेंगे, 10 को 2 से किया तो -20, 5 0 देन ये 30। तो ये क्या आ गया, हमारा एफ डी, राइट। एफ डी कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डी निकालने के बाद आप समीशन कर दो एफ डी को। तो एफ डी का समीशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 आपका पॉजिटिव में है, राइट, 30 आपका प्लस में है और 20 आपका माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये 10 और बढ़ेगा साइन मतलब कि प्लस,
तो ये 10 हो जाएगा आपका समीशन एफ डी, राइट। ये क्या है, समीशन एफ डी। नेक्स्ट इज फाइंड समीशन एफ। अब समीशन एफ निकाल लेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, समीशन एफ क्या हो जाएगा 5, 3, 8 और 10, ठीक है 10। तो ये हो गया हमारा समीशन एफ डी और ये हो गया हमारा समीशन एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपका मीन निकालने का, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो ए क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था 15, तो यहाँ पे लेंगे 15 प्लस समीशन एफ डी क्या आया है 10 अपॉन में समीशन एफ भी क्या है आपका 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1, राइट। देन 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो जो इसका मीन आ गया वो आपका क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है 16। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला पुट किया है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, स्टेप्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि सिंस यहाँ पे शॉर्टकट मेथड तो इसको एज्यूम लेना ही होगा और क्लास इंटरवल है तो मिड पॉइंट निकालना ही होगा। मिड पॉइंट से ही एज्यूम निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है x माइनस ए, तो वो आ जाएगा और एफ डी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो ये हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Guys, we are going to solve the another numerical, right? जिसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से, और ये भी आपकी क्या है क्लास इंटरवल वाली सीरीज जो है वो दी हुई है। तो क्लास इंटरवल वाली सीरीज एज्यूम इन मेथड से बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है, आप एक टेबल जो है वो बना लेंगे। सो यस, हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इनकम दी हुई है और इनकम को आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स, है ना। वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। हम लोगों ने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है आपका कि आप यहाँ पे क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है नंबर ऑफ पर्सन के फॉर्म में। मैंने डायरेक्ट एफ लिखा है, आप समझ रहे हैं क्या है, ये आपका एफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये हमने एक्स ले लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी लिख लेंगे। जैसे इसकी 4 है, इसकी 7 है, 16 है, 20 है, 15 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो क्या बिल्कुल क्लियर है आप लोग को। तो अब हमने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब क्या हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, है ना, यही तो स्टेप होता है। अब मिड वैल्यू निकालेंगे तभी तो एज्यूम कर पाएंगे। तो अब मिड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 20 और 10, 30 और 2 15, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ये हो जाएगी आपकी 25, ये 70 और 2 35, ये आपकी 90 45, ये 110 55 और ये हो जाएगी 65, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद का स्टेप क्या आता है आपका कि आप एज्यूम्ड कर लो मीन, है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। तो एज्यूम मीन क्या करेंगे, हम लोगों ने मान लिया कि 3 के पेयर है तो 45 को हम लोगों ने एज्यूम मीन कर लिया। अगर आप लोग को लगता है ना कि मैंने 45 से किया, हो सकता है मैं कुछ और करूँ तो आंसर नहीं आएगा, तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, 45 पे 55 यूज करके अप्लाई करेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर आता है या नहीं आता है, क्योंकि आएगा ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि आपको डेविएशन निकालना है ना। तो स्टेप ऐसे ही समझते जाएंगे। जब ए आया तो आप सोचे ना दिमाग में पेपर में कुछ ना है कि अब ए का काम क्या था, डेविएशन निकालना था। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है m माइनस ए। एक्स माइनस ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से ही कर पाएंगे, है ना। अब x से तो आप निकाल नहीं पाओगे, वो 0 10 से 20, तो क्या मतलब क्या वैल्यू माइनस कर रहे हो। तो अब हमने क्या किया, 45 और ये 15 है, तो 15 को माइनस करेंगे 45 से। ये साइन वाला प्रॉब्लम बहुत लोग करके आते हैं कि साइन गलत करके आते हैं, पूरा न्यूमेरिकल गलत करके आते हैं। तो पहले m है फिर माइनस ए है, तो m क्या है आपका, वैल्यू है, राइट, m वैल्यू है। तो 45 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा आपका, सॉरी m मतलब कि 15 से शुरू करें ना, तो 15 माइनस 45 करेंगे तो आएगा आपका 30, और ये 30 कैसे होगा आपका नेगेटिव में। देन 45 को 25 से करेंगे तो 20 नेगेटिव में, 25 को 35 से माइनस 10, 45 माइनस 45 0, देन ये 55 है, ठीक है, मीडियम 55 माइनस 45 तो प्लस में 10, 65 माइनस 55 20। तो ये वैल्यूज जो है वो हमारी आ गई है प्लस और माइनस के फॉर्म में। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी, क्योंकि अब ये हमारा शॉर्टकट मैथड है। तो एफ डी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, है ना, फॉर्मूला ही बता रहा है एफ डी। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो क्या आएगा माइनस 120, 7 को 20 से माइनस 140, 60 को 10 से माइनस 160, देन ये 0, देन 150 और ये 160। ये क्या आ गया आपका
FD आ गया। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, समीशन FD अपॉन समीशन F होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फर्दर स्टेप्स के लिए, तो हम समीशन FD कर देंगे। तो समीशन FD क्या आएगा, जो भी नेगेटिव नेगेटिव वो जोड़ लो, फिर प्लस वालों से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या है 120, 140, 160, ये आपका कितना हो जाएगा 6, 4, 10, ये हो जाएगा 300, और ये 120, 420 है ना, ये क्या आ गया आपका 420, और ये क्या आ गया आपका, ये मान लो 420 है, 0, 6, 5, 11, 113, ये 310 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो साइन माइनस का आएगा जो भी समीशन में आएगा, और इसको क्या करेंगे आप घटा देंगे, तो 0 से 0, 2 में 1 गया 1, 4 में 1, तो क्या आया आपका आंसर, क्या आया -110, राइट। आप समीशन F कर लेंगे, समीशन F करेंगे, सो इसको आप लोग जोड़ लेंगे, तो टोटल क्या आएगा आपका, टोटल आएगा आपका 70, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज लंबी हो रही है वीडियो, और आप लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, बहुत लोग के कमेंट्स हैं कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं होता है, सारी ग्रेजुएशन में तो अलाउड होता है, होप आपके यहाँ भी होगा, आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्या था फॉर्मूला, मीन इक्वल टू शॉर्टकट मेथड से A सिंस एज्यूम मीन है, ठीक है, प्लस क्या होता है समीशन FD अपॉन में समीशन F इनटू, सॉरी ये तो शॉर्टकट मेथड है, बस इतना ही, मुझे लगा स्टेप डेविएशन तो इनटू C होता है, वो आगे हम लोग इसकी पार्ट में पढ़ेंगे। नाउ गाइस हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो एज्यूम मीन क्या है आपका 45, तो 45 प्लस समीशन FD क्या आया है 110, वो भी माइनस में, अपॉन में समीशन F है 70, राइट। तो अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 माइनस 11/7, अब 7 को 11 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, राइट। तो अगर हम लोग कर ले 7 को 11 से, 7 1 जा 7, देन 4.0, 7 5 जा 35, 5 देन 0, और 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, राइट। तो ये कुछ होगा आपका 45 माइनस, ये आगे चलता जाएगा, तो हम लोग 2 डिजिट तक ले लेते हैं डेसिमल के बाद का, और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 को करेंगे -157, तो क्या आएगा 3, और 9 5 गया 4 पॉइंट, इसने इसको कैरी करता तो 413, तो ये आएगा 43.43, राइट। सो ये क्या हो गया आपका मीन हो गया बाय शॉर्टकट मेथड। सो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था, राइट, बट ये आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी ही आएंगे, तो शॉर्ट में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये था पूरा मेथड, आई होप कि समझ में आया होगा। स्टेप्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं कि एज्यूम मीन लो, उसके बाद जो भी आपकी मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल में उससे उसको माइनस करके आप निकाल लो डेविएशन, एंड देन फॉर्मूले में को पुट करना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टेप डेविएशन पढ़ने वाले, जो मैं यहाँ पे इंटू से कर रही थी ना, वो आपको स्टेप डेविएशन में पता आएगा कि इसका एक स्टेप जो बढ़ रहा है वो क्या है, राइट। तो उसको जरूर देखेंगे कि उससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अलग अलग सीरीज में उसकी बात करने वाले हैं। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर न्यूमेरिकल्स ऑफ मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये लास्ट मेथड है इस सीरीज में, मतलब कि जो आपका डायरेक्ट जो मीन है न्यूमेरिकल है, उसके हम लोगों ने बहुत सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं, डायरेक्ट कर लिया है, शॉर्टकट कर लिया है। अब जो लास्ट मेथड आता है हर सीरीज पे वो आता है स्टेप डेविएशन, राइट। सो इसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे लाएंगे। सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे न्यूमेरिकल्स को देखिए, उनको प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपना बेस बना के जो स्टेप्स लिखा है उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी न्यूमेरिकल्स पे जो कमांड है वो आपकी, राइट। सो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन को पूरा समझेंगे यहाँ पे अच्छे से। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला क्या है कि जो स्टेप डेविएशन है, राइट। सो स्टेप डेविएशन हम लोग समझेंगे कि क्या आपके स्टेप्स हैं इन केस ऑफ योर इंडिविजुअल सीरीज। 3 टाइप की सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, डिस्क्रीट जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, और जो आपके इंटरवल होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस, एक दूसरे से वैल्यूज जो है वो सेपरेट होती हैं, और लास्ट जो भी आपकी क्लासेस और ग्रुप्स में दिए होते हैं और फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं वो क्या होती है आपकी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। सो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, सबसे इजी सीरीज की बात करेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपको एक्स की वैल्यूज दी होंगी और उसको कैसे आप स्टेप डेविएशन से सॉल्व करके मीन निकालेंगे। सो सबसे पहला क्या है, फाइंड ए फ्रॉम द डेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है डेटा से। इतना तो हम लोग आगे आ चुके हैं कि एज्यूम मीन आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है, ठीक है। तो एज्यूम मीन हम लोग क्या कर लेंगे, पहले तो डेटा से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग कोई भी वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 800 को मान लेते हैं क्या है हमारा एज्यूम मीन, राइट। सो ए को हम लोग क्या कर लिया, एज्यूम मीन मान लिया, कोई भी मिडिल टर्म ले लिया या कोई भी टर्म ले लिया आप,
नेक्स्ट तो ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट इज फाइंड डेविएशन। तो हम डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है x माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड वाले स्टेप से ही चलते जा रहे हैं। तो d से क्या x माइनस ए, x माइनस ए कैसे निकालते हैं, जो x की वैल्यू उसमें से a माइनस करेंगे तो 500 में से 800 को माइनस करेंगे तो आएगा -300। माइनस क्यों, क्योंकि 800 बड़ा है और उसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन। इतना तो मैथ्स है आप लोग की। 600 में से 800 जाएगा तो आएगा -200। 400 में से -800 तो -400, देन -100, देन 0, ठीक है। नाउ 200 में 800 -600, देन 100 में 800 तो -700, देन 300 में 800। तो इसको हम लोग क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। 900 में 800 गया 100 और 1000 में 800 गया 200। तो ये क्या आ गया, आपकी डेविएशन की वैल्यूज आ गई, राइट गाइस। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आएगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी डैश कैलकुलेट करना है। डी डैश क्या है, ये स्टेप डेविएशन का ही पैटर्न है, क्योंकि इससे पहले जो शॉर्टकट मेथड था वहां पे सिर्फ आपको डी कैलकुलेट करना होता था। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, दैट इज योर डी डैश। डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी, और सी क्या है, आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो d अपॉन सी, तो d अपॉन सी फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को याद रहेगा। सो d डैश निकालेंगे कैसे, इसमें से क्या कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन वो हो जाएगा जो सब में आ रहा है और सबको क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 100 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 को क्या ले लिया हमने, यहाँ पे c ले लिया। c हमारा क्या माना है हमने, 100 कॉमन फैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, -3, -2, -4, -1, 0, -6, -7, -5, देन 1 एंड देन ये आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने डी डैश कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको अपने फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका मीन निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला है आपका a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। तो a क्या है, जो आपने एज्यूम मीन लिया है, तो क्या है 800 प्लस समीशन डी डैश। अब डी डैश को हम क्या कर लेंगे, समीशन कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। सो इसको अगर आप लोग सम अप करेंगे और जो माइनस माइनस है उनको ऐड कर लेंगे और फिर इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी नेगेटिव साइन लगा के 1 और 2 आपका 3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका -25। ये हो गया 3 और ये जो पूरा है आपका ये कहीं ना कहीं -28 आ रहा है, तो ये आएगा आपका -25। तो डी डैश हमने निकाल दिया -25। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इंटू सी हमने क्या लिया था 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, तो 800 में से -250 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 25 10, तो ये कितना आ जाएगा 550। तो ये क्या आ गया आपका मीन बाय योर स्टेप डेविएशन मेथड एंड दिस सीरीज इज इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, जो होगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। फिर क्या होगा वो हम लोग करेंगे। इससे पहले अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो ये समझ के रखना कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज से डायरेक्ट मेथड से करते तो सिंपल था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर कर देते थे। फिर जब आप लोग शॉर्टकट मेथड में आए तो आपने डी निकालते थे और बस समीशन डी ही करके आप सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे डी डैश की जरूरत नहीं थी और ना ही इंटू सी था, बस ये स्टेप आपका एक बढ़ गया है, इसलिए ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब डिस्क्रीट मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट, इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को स्टेप डेविएशन से चेकआउट करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इजी न्यूमेरिकल लेंगे, पहले एक बेस जो है वो प्रिपेयर करेंगे, फिर एक बड़ा न्यूमेरिकल लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो x की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि आपकी 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप क्या है कि फाइंड एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन कहाँ से फाइंड करेंगे, x से। तो हमने मान लिया 20 क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन है। देन कह रहे हैं कि फाइंड d, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना। तो d का फॉर्मूला हम सबको पता है कि एज्यूम मीन में से क्या करते हैं, x को माइनस करते हैं, दैट इज x को माइनस करते हैं एज्यूम मीन से, x माइनस ए होता है हमेशा, ठीक है। तो 10 में से हमने -20 किया तो -10, 20 में 20 0, देन आपका है 30 में माइनस किया 20 तो ये आएगा 10, और 40 में माइनस किया 20 तो आएगा 20। तो ये क्या आ गया हमारा d आ गया। अब d डैश निकालना है, तो d डैश के लिए क्या फॉर्मूला है, d अपॉन में c। तो c क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कॉमन क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि वो सबको अच्छे से डिवाइड कर देगा और छोटे टर्म में बांट देगा।
तो ये 10 होगा, हमने ले लिया C मान लो 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा -10/10, तो -1 0 देन 1 एंड देन 2। तो ये क्या आया है आपका, ये आया आपका D डैश। तो गाइस अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। D डैश हो गया, D डैश हमने निकाल लिया है, ठीक है, वो बीच में कुछ हो गया था, तो D डैश हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या स्टेप है, फाइंड D डैश। D डैश हमने फाइंड किया है, देन क्या है, फाइंड FD डैश। और डायरेक्ट मेथड में तो D डैश को ही टोटल कर लिया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी दी है तो FD डैश करेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी से D डैश को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - 1 = -2, 3 × 0 0, 4 × 1 4 और 2 1 2। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 4 और 2 है आपका 6 में से आप -2 करेंगे तो 4 आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4, समीशन FD डैश। नेक्स्ट है समीशन F कर लो। समीशन F क्या है, 4 3 7 और 3 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हमारी निकल आई, FD डैश हमें चाहिए था, निकल गया है, समीशन F निकल गया है, A हमें पता है, C हमें पता है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, तो क्या है, A प्लस समीशन FD डैश अपॉन समीशन F इंटू C। तो A क्या है हमारा, A एज्यूम मीन क्या था हमारा, A हमने क्या एज्यूम किया था 20, तो 20 प्लस समीशन FD डैश क्या आया हमारा 4, समीशन F क्या आया 10 इंटू C हमने क्या लिया था 10, तो 10 में 10 गया तो कितना आया 24। गाइस इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इस मेथड से। अब इसका एक और न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग देखेंगे, राइट। सो उसको चेकआउट करते हैं। सो नाउ गाइस हम लोग इस डिस्क्रीट सीरीज का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसको देखते हैं, राइट। सो ये जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा लेंदी ही होगा आपका, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके नाउ सर गाइस आपको दिख रहा होगा, सो ये x की वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में थी वो लिख ली, f है वो लिख लिया। नेक्स्ट जो आपका आता है, तो हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप पढ़े कि सबसे पहले क्या होता है, एज्यूम्ड मीन ले लो, ठीक है। तो एज्यूम मीन हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि 25 है हमारा एज्यूम मीन। अब हम लोगों ने एज्यूम मीन ले लिया 25। अब हमें क्या करना है, सिंपली डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो डेविएशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। डेविएशन आपको पता कैसे निकालते हैं, x माइनस a होता है डेविएशन, ठीक है। तो x ये वैल्यूज है -a। ओके सो नाउ गाइस d फाइंड करते हैं x माइनस a से, ठीक है। तो ये है आपकी x की वैल्यूज, ये है a की, तो 25, ठीक है, और ये 30, तो 30 - 25 होगा 5, 29 - 25 4, देन 28 - 25 3, देन ये 2 1, 25 0 हो जाएगा। 24 में किससे करेंगे तो -1 छोटा है सिंस, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं वो डेविएशन वाली फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपको कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी डैश, ठीक है। तो डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन लेते हैं ना, d/c। तो c मतलब कि जो भी कॉमन आपको लग रहा है इसमें वो आप ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखिए कि कौन सा है इसमें जो आपको लग रहा है कि सबको डिवाइड कर सकता है, कॉमन फैक्टर। सो गाइस इसमें आपको देख रहे हैं कि कोई भी आपको ऐसा डी डैश नहीं मिल रहा है, मतलब ये सी आपको सिंपली 1 लेना पड़ेगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं जो सबको करेगा। तो डी डैश आपकी सिंपली यही वैल्यूज आ जाएंगी 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और -4। अब हम क्या कर लेंगे, एफ डी निकाल लेंगे, एफ डी डैश निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करें, तो 5 × 2 10, 4 4 16, 5 3 15, 3 2 6, 2 1 2, ठीक है। देन ये आपका सीरीज है पूरा, तो 7 0 0 1 -1 -1 -8 -15 एंड 7 -4 = -28। तो अब क्या करेंगे हम लोग, समीशन एफ डी डैश निकालेंगे। फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। तो हम अगर समीशन एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा समीशन एफ डी डैश क्या आएगा, तो 10 16 15 6 2 ये सब पॉजिटिव है तो इनको ऐड कर लेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे समीशन एफ डी डैश। तो डायरेक्ट आप लोग अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो समीशन एफ डी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -3, ठीक है। और समीशन एफ की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी आपकी, इसको हम लोग करेंगे टोटल, सो ये आएगी आपकी 40। तो हम डायरेक्ट निकाल लिया है। तो एक हम लोग क्या किया, एज्यूम मीन जो कि आपका 25 प्लस समीशन एफ डी डैश दैट इज -3 अपॉन समीशन एफ 40 इंटू सी। सी कॉमन सिंस हमने 1 ही लिया है क्योंकि कुछ कॉमन यहाँ पे था नहीं है सच, तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा आएगा ये 25 -3 अपॉन 40। तो अब ये हमारा जो है वो पॉइंट में आएगा। सो अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, सो गाइज ये हमारा आ जाएगा 24.925, 24.925 वैल्यू जो है वो मीन आपकी इस मेथड से कैलकुलेट होके आ जाएगी, राइट गाइज। सो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
राइट। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस तरीके से आपको इस सारे न्यूमेरिकल्स को करना है। कैलकुलेटर होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे अलाउड होते ही है। और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी कि डी डैश नहीं कैलकुलेट हो, नहीं आ रहा होगा, मतलब कि कॉमन नहीं मिल रहा होगा डी डैश निकालने की, तो आपको लगेगा डी की ही वैल्यू डी डैश बन जाएगी, तो क्योंकि आपको सिंस यहाँ कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको फॉर्मूला पूरा वैसे ही स्टेप शो करने होंगे क्योंकि ये स्टेप डेविएशन है, राइट। सो इसको हम लोगों ने देखा है। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मीन, स्टेप डेविएशन एंड द सीरीज इज कॉर्डिनेट सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज कर ली है, ठीक है, और हमारी जो एक डायरेक्ट सीरीज थी वो वाली हमने सीरीज कर ली है। अब जो हमारी सीरीज आई है वो है हमारी कॉर्डिनेट सीरीज, मतलब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कर लिया। कॉर्डिनेट सीरीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेथड, डायरेक्ट मेथड कर लिया है, शॉर्टकट मेथड कर लिया, और ये लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का इस सीरीज पे क्वेश्चंस, राइट। सो इसको हम लोग कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोग मीन के हर मेथड्स के न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे, ताकि एकदम से जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना वो आइडिया मिल पाएगा। ओके गाइस, सो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, सो हम लोग इन स्टेप्स को देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम लोग को कॉर्डिनेट सीरीज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो आप स्टेप्स लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में अगर लग रहा हो यार कुछ याद नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल्स रखे कैसे करना था, तो आप स्टेप्स लिख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा, अच्छा हाँ ये करना है, तो फिर आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करना है क्लास इंटरवल, जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया है इसके क्या करने हैं, आपको मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ओके, देन कैलकुलेट ए, पता सेलेक्ट ए क्या होता है, एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कैलकुलेट डेविएशन, ठीक है। डेविएशन जो होता है वो क्या होता है कि जो डिफरेंस है आपका एज्यूम मीन का, जो भी आपकी मिड वैल्यू उससे, वो फाइंड आउट करना है, डी डैश, डी अपॉन सी। सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर, इतना हम लोग न्यूमेरिकल करके आए हैं अभी तक। एफ डी डैश निकाल लेंगे, मतलब कि जो डी डैश उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको टोटल करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का करके। अब मैं इन स्टेप्स को अप्लाई करने वाली हूँ क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। सो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। आपको सारा टेंशन होना चाहिए वो क्वेश्चन में होना चाहिए। सो हमने इस पार्ट को देखना है। सबसे पहले एक्स जो है वो आपको कोऑर्डिनेट सीरीज में इस तरीके से दिया होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। ये मैं एक छोटा न्यूमेरिकल ले रही हूँ, फिर हम लोग इस बड़े न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो वैल्यूज यहाँ पे कम है। अब क्या करना है, आपको मिड पॉइंट फाइंड करना, तो मतलब कि m की जो वैल्यू है हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, तो 0 प्लस 10 बाय 2, 10 को 2 से करेंगे तो 5। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ फिर से, लेकिन आपको अब तक क्लियर हो चुका है। 10 प्लस 20 प्लस 10, 30 बाय 2 15, देन ये 50 हो जाएगा, 50 को 2 से करेंगे तो 25। तो ये क्या आ गई, आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता है, सिंस ये स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड के बाद आता है, तो शॉर्टकट मेथड से भी ये शॉर्ट है, तो इसमें हम लोग एज्यूम मीन तो इसमें भी लेंगे। तो एज्यूम मीन हम मान लेते हैं 15, अपना मिड जो है वो हमने मान लिया क्या है, ये ए हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है। तो आप इतना तो देख रहे हैं कि जो शॉर्टकट मेथड होता था उसमें भी यहाँ तक के तो स्टेप हमें करने ही होते थे। मिड पॉइंट उसमें भी हम कैलकुलेट करते थे, डेविएशन उसमें भी कैलकुलेट करते थे। अब डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, x माइनस ए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे मिड वैल्यू हमने ली है, इसीलिए x तो आपका ये 0 से 10 है, तो इस तरह की चीजें नहीं चल पाएंगी, मतलब कैसे माइनस करोगे आप। तो हम लोगों ने इसलिए मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस सीरीज में। तो मिड वैल्यू मतलब कि यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m लिख लेते हैं, तो m माइनस ए। तो 5 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 10, 15 माइनस 15 0, देन 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो ये स्टेप तो अगर आप शॉर्टकट मेथड से अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को पेपर में आता है, तो यहाँ से करके बस एफडी से मल्टीप्लाई करके एफडी डैश का समीशन करके वो न्यूमेरिकल वहां सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डी डैश वाला जो एक स्टेप है वो बढ़ जाता है। डी डैश मतलब क्या है, इसको और छोटा कर दो, मतलब कि डी अपॉन सी। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 10 और 10 ही हो जाएगा कॉमन फैक्टर, है ना। 10 पूरी तरीके से इसको कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि -10 अपॉन 10 -1 0 और ये 1, तो क्या आ गया हमारा डी डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ डी डैश निकालना है। तो एफ डी डैश का फॉर्मूला, एफ डी डैश मतलब कि एफ को डायरेक्ट डी डैश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो -2, ठीक है, 2 - 1, देन 5 × 0 0, 3 1 3, तो ये क्या आ गया आपका एफ डी डैश आ गया। अब फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी।
तो समीशन एफ डी डैश क्या हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, वो भी प्लस में। समीशन एफ क्या है आपका, 5, 3, 8 और 2, 10, ठीक है। ए हमने क्या लिया 15, अब वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस समीशन एफ डी डैश 1/10 इंटू सी क्या है आपका 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 + 1 इज इक्वल टू 16। तो आपका मीन यहाँ पे क्या कैलकुलेट होके आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको एग्जाम में लग रहा है कि चलो इस तरीके से तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे कंफर्म करना है अपना मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं अपने उसके लिए। डायरेक्ट मेथड आपको पता है क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे एफएम का, ठीक है, और इसका समीशन निकाल लेंगे, उसको कर लेंगे अपॉन समीशन एफ, तो उस तरीके से आपका जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो अगर मैं कंफर्म कर दूं आपको, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पेपर में इस तरह की कोई कंफ्यूजन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 to 10 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 15 × 5 कर लेंगे, ठीक है, तो इसको कर लेंगे तो आएगा आपका 75 प्लस 25 × 3 कर लेंगे, ये भी आपका 75 हो जाएगा। तो 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 150 और 10 160, ठीक है, और पावर में समीशन एफ होता है तो 10, तो देखा हमने 16 आंसर आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर इस मेथड से क्या है, सही है। तो एक तरीके से चेक करने का मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि एग्जाम में मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती थी यार सही है या नहीं, नंबर चला जाएगा मेरा 10। तो कैसे देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, कैलकुलेटर सिंस अलाउड होता है, तो आप लोग जल्दी से खटाक से टाइम बचा हो आपके पास, करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने इसको देख लिया, सो हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा है। अब हम एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे अपने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, ताकि जो हमारा डाउट है वो और क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कम थी। बट अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको भी देखते हैं। नाउ गाइस हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है, एफ दिया हुआ है, अब इसको कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो आप लोग अपने पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व करिए और मैच करिए कि आंसर सेम आता है हमारा एट द एंड या नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पता है हमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 10 + 0 10/2 5, ओके। देन ये क्या हो जाएगा 15, ये 25, ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 45, ओके। अगर पेपर में जरा टाइम ना रहे ना, तो ये सोचना कि जो बीच की वैल्यू है इसमें वही हो जाएगी, तो इतना तो बड़ा सीरीज है नहीं, तो 10 और 20 के बीच की वैल्यू क्या होगी 15, है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग अपने आप से भी। तो ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के बाद क्या है, आपको ए एज्यूम करना, मैंने यहाँ पे मिड ही एज्यूम कर लिया 25 की मेरा ए होगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी निकालना है। तो डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, m - a, ठीक है। तो यहाँ मिड वैल्यू, तो 25 को माइनस किया 15 से, मतलब 5 - 25 m - a, ये पेपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका साइन गलत होने के चक्कर में हो सकता है पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाए। तो m - a मतलब 5 - 25, तो क्या आएगा -20, 15 - 25, तो क्या आ जाएगा आपका -10, ये 0 हो जाएगा। देन अब ये 35 है, 35 - 25 10, 45 - 25 20, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा कैलकुलेट होके डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आता है हमारा डी डैश, ओके। अब डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना, d/c, तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 10 सबको डिवाइड कर देगा, तो -2 -1 0 1 2, ये आ गया हमारा डी डैश। अब एफ डी डैश निकालेंगे, एफ डी डैश का पता फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा -12, 14 - 1 -14, ये तो 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट, 28 1 28 और 10 × 2 20, ये क्या आ गया हमारा एफ डी डैश। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन f इंटू सी। ए की वैल्यू क्या है 25, समीशन f क्या आया, कर लेंगे समीशन -12 और -14, है ना, 4 ये कितना हो जाएगा 26 माइनस में, और इसको कर लेंगे क्या हो जाएगा 8 48, तो इसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 में से किया 2 और ये हो जाएगा हमारा 2, मतलब कि 22 समीशन, ठीक है। तो हम लिख लिया 22 अपॉन समीशन f, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग समीशन करेंगे, तो क्या हो गया 14 + 6 हो गया 20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 और 20 और ये 10 कितना हुआ 100, ओके। सो ये हो जाएगा 100 इंटू सी कितना है हमारा 10, तो हमने 10 0 0 कैंसिल किया। अब हमारा क्या आ रहा है, आ रहा है हमारा 25 +
22/10 मतलब कि 2.2, तो कितना आ जाएगा 27.2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा मीन, 27.2 हमारा जो है वो मीन यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मेथड, जो कि बहुत ही इजी हो जाता है गाइज अगर आप लोग इस मेथड से करते हैं स्टेप डेविएशन, क्योंकि न्यूमेरिक मतलब डिजिट इतनी रिड्यूस हो जाती है कि सॉल्व इजीली हो जाता है, वरना डायरेक्ट से करेंगे तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा। एफएम करोगे, वैल्यू देखो कितनी बड़ी, 42 को 25 से मल्टीप्लाई करते कितना टाइम चला जाएगा। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास कमेंट में जिसपे मैं डिस्कस करूंगी ताकि एक डाउट जो है वो क्लियर हो पाए, तो उसको देखते हैं। सो गाइज, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम हम लोग सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ही कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो शॉर्टकट मेथड पे ही टारगेट थी, तो इसलिए हमने वहां पे वो कर रहे थे। फिर आपका आया था कि डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपको एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया तो इट्स अप टू यू कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। अगर कैलकुलेटर आपके यहाँ अलाउड है तो आपके लिए तो किसी भी मेथड से इजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट से भी आप कैलकुलेट करके लिखते जाओगे डिजिट, है ना, सीरीज में फिर इतना जाने की स्टेप जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड है तो स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड क्या कर देता है, थोड़ा न्यूमेरिकल के जो स्टेप्स है इतने शॉर्ट कर देता है कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है और आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आया। अगर पर्टिकुलर टारगेट करके इसने मेंशन किया है कि स्टेप डेविएशन से ही करना है, आप डायरेक्ट करके करे आए हो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करके आए, तो वो न्यूमेरिकल वो कैंसिल कर दें, क्योंकि वो स्टेप डेविएशन का देखना चाहते थे कि आपको फॉर्मूले भी आते हैं, आपको पता भी है कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है और आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, सो ये डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर मीन न्यूमेरिकल्स फर्दर, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आर बेस्ड ऑन योर सीरीज इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो काफी न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस कर रखी है इससे पहले वाले पार्ट में। अब हम लोग एक अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी डाउट आ जाता है क्या सीरीज जो है वो इस तरीके की सीरीज दी हुई है हमें, ठीक है, तो अब इस सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाली हूँ। राइट गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और बताएंगे कि आपको अब तक जो भी वीडियोस आपने देखी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी सजेशन जो है वो आप दे सकते हैं। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है आपकी, ये आपकी सीरीज है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता था, यहाँ पे डायरेक्ट दिया होता है, जैसे कि 20 से 29 ना देता, वो देता 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। कैसे देता, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब कि जो आपकी इस क्लास इंटरवल की जो आपकी अपर लिमिट है, जैसे ये होती है लोअर, ये होती है अपर, है ना, जो अपर लिमिट है और दूसरे क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो क्या होती थी, सेम होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपकी यहाँ की अपर लिमिट है और जो इसकी लोअर लिमिट है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और हम लोगों ने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के बारे में भी पढ़ रखा है। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है कि जितने नंबर होते हैं वो उसको इंक्लूड करती है, मतलब 20 से 29 में सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या होता था 20 से 30 एक्सक्लूसिव सीरीज में कि इसमें 30 वाला नहीं इंक्लूड करते, हम लोग अपर लिमिट को हटा देते हैं, ये जब इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी तब इसमें इंक्लूड होगी। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती थी उसमें जो अपर लिमिट होती थी किसी भी क्लास इंटरवल की वो इंक्लूड नहीं होती थी उस क्लास इंटरवल में, वो जब दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती थी तब वहां पे इंक्लूड होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितनी भी अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, जो अपर लिमिट है वो भी इंक्लूड होगी, लोअर लिमिट है वो भी इंक्लूड होगी, मतलब 20 से 29 तक की सारी वैल्यूज आएंगी इसमें, 30 से 39 तक की सारी वैल्यूज इसमें आएंगी। बट यहाँ पे 20 से 30 तक ना आता, 20 से सिर्फ 29 तक आता, यहाँ पे 30 से 39 तक आता। तो ये था आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, इससे पहले हम लोगों ने क्लियर कर रखा है, एक बार मैंने रिकैप कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, सो गाइस जो मीन होता है आपका, वो चाहे सीरीज आपको इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव दी हो, अगर वो कन्वर्ट करने को नहीं बोल रहा है तब तक आपको जरूरत नहीं है कि आप करो, है ना। अगर बोलता है तो करो, वरना कोई ज्यादा फर्क आपका आएगा नहीं। क्लास इंटरवल वाले में आपको मिड पॉइंट निकालना होगा, मिड पॉइंट आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कन्वर्ट भी करोगे तो भी मिड पॉइंट वही कैलकुलेट होके आएगा। तो अगर हम लोग देखें कि मिड पॉइंट कैसे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने माना है कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कहा कि आपको कन्वर्ट करनी है सीरीज आपको यही दी हुई है और आपको कहा है कि इसी सीरीज से आपको कैलकुलेट करना है आपका मीन, ठीक है। और वो भी मेथड की भी कोई भी चॉइस है, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाऊंगी, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 29 और 20 दिया, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे करते आए हैं, 29 प्लस 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 29 और 20 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 49, 49 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका
तो देख लेते हैं 49 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 9 2 4 जा 8 और 0.5 24.5, ठीक है 24.5। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे 30 प्लस 39 बाय 2 तो हो जाएगा 69, 69 बाय 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 34.5। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 34.5 देन ये आ जाएगा आपका 44.5, राइट। देन नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका 54.5, ये आ जाएगा आपका 64.5, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया मीन, मतलब मिड वैल्यू, सॉरी। अब मिड वैल्यू के बाद अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो एफएम है ना, तो एफएम निकालेंगे। एफएम का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी थे तो 24.5 इंटू 10 तो आपका 0 उधर के शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 245 है ना, 245 हो जाएगा ये। अब 34.5 इंटू 8 करेंगे तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 4 8 जा, ठीक है 4 8 जा 32 और 4 कैरी था तो 6 और 8 3 जा 24 और वो 27, तो 27276 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 276। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इसको करते जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 267, राइट। देन 4 इंटू 54.5 करेंगे तो आएगा 218। तो हम लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 129। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा FM इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1135। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि इसे करते कैसे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10, 8 और 2 10 और ये कितना आएगा 30। तो 1135 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपके कुछ पॉइंट में ही आएगी, क्योंकि 3 है और ये 10 है तो ये जाएगा पूरी तरीके से नहीं। तो अगर हम लोग करें 3 से देखिए डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 3 8 9 10 नहीं है, तो अब इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है आपकी वो है 37.833 कुछ ऐसे, ठीक है। मैं ये क्लियर करना चाहती थी अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं दिया है, सीरीज आपको इंक्लूसिव दे दी गई है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर देंगे बिना इसको किसी सीरीज में कन्वर्ट किए, है ना। लेकिन अगर यही सीरीज आपको मान लीजिए बोल देता कि कन्वर्ट करो, पहले इसको एक्सक्लूसिव बनाओ उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे फिर हमें इस सीरीज को कन्वर्ट करना होता है। अगर हम लोग यहीं पे देख ले इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गाइस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जिससे 29 और 30 दी है, ठीक है, हर क्लास इंटरवल में, या देख लेते हैं एक पहले से ही करते हैं। जैसे अपर क्लास अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5। अब यही 0.5 आपको जो पहली लिमिट है उसमें क्या करना है, माइनस करना है, और जो मतलब लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊं ताकि आपको ये क्लियर हो पाए तो उसको देखते हैं। सो गाइज मैं आप लोग के लिए इसे कन्वर्ट कर रही हूं। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी क्लास इंटरवल है उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जैसे कि ये है 29 और 30, अब 39 और 40 के में भी कितना अंतर है, एक का ही है, सब में एक एक का ही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो क्या है 0.5। तो जो आपकी लोअर लिमिट होती है उससे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं वही जो आता है आपका डिफरेंस, और अपर लिमिट में क्या करते हैं उसे ऐड कर देते हैं। तो 20 में से अगर हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 19.5, और वही अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 29.5। फिर लोअर लिमिट में फिर से माइनस करना है, तो 30 में से माइनस के क्या है 29.5, और ये क्या आ जाएगा 39.5। अब 40 में भी वही 0.5 हम लोगों ने माइनस किया तो ये आ गया 39.5, यह है 49.5। 50 माइनस कर देंगे तो 49.5, और 59 में ऐड कर देंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा 59.5। फिर 60 में माइनस करेंगे तो 59.5, और ये 69.5। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने ये सीरीज क्या कर दी, एक्सक्लूसिव बना दी। कैसे पता, यहाँ पे जो हमारा अपर लिमिट है और जो हमारी लोअर लिमिट है वो क्या है, सेम है। अब यहाँ पे अलग थी लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम है। इसका भी अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो आएगा यही, मान के कर लेते हैं, मान लो 29.5 है और ये 19.5 है, इसको करेंगे जोड़ेंगे क्या आएगा 5 5 10 9 9 18 1 9 2 1 3 4, मतलब कि 49 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 है ना,
0.5 24.5 कितना आया था 24.5। इस तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज बोलता है क्वेश्चन में कि बनाओ एक्सक्लूसिव फिर सॉल्व करो, तो एक ये जो स्टेप आपका है ना, इसके नंबर वो कहीं ना कहीं लेके चल रहा है। करोगे तो आपको मिलेगा। मान लो अगर आपने एग्जाम में नहीं ध्यान दिया, आपने डायरेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि पूरे नंबर कटेंगे, नंबर मिलेंगे, बट वो जो उसका स्टेप होगा, इस स्टेप की मार्किंग वो आपकी कम हो जाएगी। ये जो एक डाउट था इस सीरीज से रिलेटेड कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज का अगर केस आता है तो आपको कैसे करना है। मैंने क्लास इंटरवल वाली सीरीज ली है, इसीलिए ली है क्योंकि डिस्क्रीट होती तो आपको ये इतना बवाल नहीं करना था। डायरेक्ट मिड जो भी आपको एक्स था वो दिया होता वहां पे, ठीक है। क्लास इंटरवल वाली में ही ये आता है कि कैसे बनाना है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इंडिविजुअल सीरीज दी है तो वो नॉर्मल होगी, डिस्क्रीट सीरीज दी है तो डायरेक्ट आपको मिड वैल्यू की जगह एक्स दिया ही होगा, है ना। तो ये था एक डाउट जो इस सीरीज में आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल में लोग फंस जाते हैं, तो मैंने आपको क्लियर किए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका शुरू होने वाला है मीडियन का। मीडियन क्या होता है, मीडियन के मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, फिर मीडियन के कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, उसे हम लोग देखेंगे। तो उस पार्ट को आप देखना जरूर आपको है, भूलेंगे नहीं। राइट गाइस, सो स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।